गर्मी हो रही है। उत्तर भारत में लोग गर्मी से परेशान है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो जानलेवा गर्मी की वजह से अब तक 166 लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 166 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ नौतपा लगा हुआ है जिसके चलते टेम्परेचर लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। 29 साल बाद लखनऊ में मई में पारा 45 डिग्री के पार हुआ है। लखनऊ में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान का रिकॉर्ड बना है। 48 डिग्री के साथ बुलंदशहर प्रदेश में सबसे गर्म जिला हुआ है। प्रयागराज की अगर बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है। कानपुर की अगर बात करें तो 46 डिग्री तापमान, तो उरई में 46 डिग्री तापमान। वही आगरा की बात करें तो यहां पर भी 46 डिग्री तापमान देखने को मिला। हरदोई में 45 डिग्री तापमान रहा तो बहराइच में 45 और हमीरपुर में 45 डिग्री तापमान यहां पर भी। लखनऊ और बरेली में भी लगभग 45 डिग्री तापमान जो सेल्सियस है वो रिकॉर्ड किया गया। मुरादाबाद, बस्ती और सुल्तानपुर में भी पारा 45 के पार चला गया है। बुंदेलखंड, सेंट्रल यूपी में गर्मी सता रही है। लू से 47 लोगों की जान चली गई है। वाराणसी और आसपास के जिलों में 72 लोगों की जान इस गर्मी ने ले ली। प्रयागराज में 11 तो कौशाम्बी में 9 लोगों की जानें गई है। गोरखपुर में 3 लोगों की मौत हुई और अंबेडकर नगर में 4, झांसी में 6 और गाजियाबाद में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। आगरा और रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत में भी एक एक व्यक्ति की मौत इस भीषण गर्मी से हो गई। एक तरफ जहां प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी की मार लोगों पर देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए इस भीषण गर्मी के चलते और प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 166 लोगों की मौत गर्मी से हो चुकी है। बात अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो 29 साल बाद एक बार फिर से जो रिकॉर्ड है वो टूटा है गर्मी का। 48 डिग्री के साथ बुलंदशहर प्रदेश में सबसे गर्म जिला। प्रयागराज में भी पारा 47 के पार हो चुका है। झांसी में भी 47 डिग्री तापमान यानी कि 50 के आसपास यहां पर पारा पहुंच चुका है। कानपुर में इस वक्त गर्मी बेहद ज्यादा है और टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। आगरा में भी यही हाल है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। एक तरफ भीषण गर्मी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हीट वेव से लोग बेहद परेशान हैं। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप खेर जुड़ चुके हैं और इस वक्त शोभित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। शोभित, लखनऊ भी सबसे ज्यादा गर्म है। बताया जा रहा है कि 29 साल का रिकॉर्ड गर्मी से लखनऊ में टूटा है। एक तरफ नौतपा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ टेम्परेचर नए नए रोज कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। किस तरह का लोग अनुभव महसूस कर रहे हैं? विद्युत विभाग के खिलाफ संदीप लोगों में बेहद गुस्सा है राजधानी में। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है संदीप? जी स्वाति, गर्मी सभी को पता है। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, इस बार गर्मी ने ये कहा जा सकता है कि पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। लगभग 29 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है टूटा है कि 45 डिग्री जो तापमान है वो राजधानी लखनऊ में देखिए देखने को मिला है। तमाम जगहों पर ये जो रिकॉर्ड तोड़ ये कहा जा सकता है कि तापमान है, इसको नोटिस किया गया है। कई वीडियो भी आप देख रही होंगी कि कोई छत पर तवा रखकर उस पर जो है ऑमलेट पका ले रहा है, तो कोई गरम मिट्टी में जो है वो सामान रख के पापड़ जो है वो सेक ले रहा है। इस तरीके के तमाम वीडियो भी देखिए सामने आ रहे हैं। इसके पहले ऐसे वीडियो जो है वो सामने नहीं आते थे। विद्युत विभाग की देखिए जिस तरीके से आपने बात करी, क्योंकि बिजली की जो ये कहा जा सकता है कि आवश्यकता एकदम से बढ़ी। लोगों ने देखिए एसी चलाना चालू कर दिया, फ्रिज लगातार चल रहे हो। लोड जिस तरीके से देखिए ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है पड़ा, उसके चलते कई जगहों पर ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत भी आई। ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए वहां पर कूलर लगाए गए हैं। ये प्रयोग मुझे लगता है पहली बार हुआ है। तो बत्ती जाने की देखिए जो समस्या है उसको लेकर लोगों के अंदर भी गुस्सा है, लेकिन इसको लेकर सुनने और देखने में थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन ये तस्वीर आज की सच्चाई है। जहां लोगों को घरों में कूलर नहीं नसीब हो पा रहा है क्योंकि बिजली आ नहीं रही है, पंखे नहीं लोगों के घरों में चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए इस वक्त इस तरीके के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। संदीप, भीषण गर्मी में आप लोग भी ग्राउंड पर हैं,
समझा जा सकता है कि क्या हाल है। डॉक्टर्स का क्या मानना है, मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या कोई राहत की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों को लेकर? मौसम विभाग का क्या अलर्ट है और किस तरह के बचाव करें, डॉक्टर्स का क्या मानना है? संदीप, जल्दी से। देखिए, बिल्कुल स्वाति, फिलहाल जो डॉक्टरों की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो यही दिए हैं कि जब भी आप धूप में बाहर निकलिए अपने सर को आप कवर करके चलिए, यानी दुपट्टे के माध्यम से या स्टोल के माध्यम से उसको आप ढक के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिए पानी पिया जाए। बुजुर्गों को बाहर निकलने की कम सलाह दी गई है। बच्चों से कहा गया है कि जब धूप का प्रकोप कम हो तभी आप लोग घर के बाहर निकलें। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि पानी के अंदर वो चाहे ग्लूकोज हो, इलेक्ट्रॉल हो, ORS हो, इस तरीके का जो पेयजल है उसको अपने पास में रखे। धूप में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने की मनाही साफ तौर पर देखिए डॉक्टरों ने की है, क्योंकि देखिए धूप लगातार बढ़ रही। नौतपा का देखिए आपने जिक्र भी किया, इसके पहले मुझे लगता नहीं है कि मैंने नौतपा का नाम भी सुना था। 9 दिन देखिए भीषण गर्मी पड़ने वाली, और अभी तक मौसम विभाग की भी देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, राहत के कोई आसार नहीं है। अभी ना ही बारिश की संभावना बनी है, हालांकि कोई आसार नहीं है फिलहाल। ये बड़ा अपडेट है, मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी राहत कुछ नहीं मिल सकती। हालांकि बीच में मौसम बदल जाए वो अलग बात है। हमारे सहयोगी आगरा से शोभित भी जुड़े हुए हैं। शोभित, दिल्ली से सटा हुआ है आगरा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस वक्त जो टेम्परेचर है 52 पहुंच चुका था। आगरा में भी बताया जाता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। आगरा का क्या हाल है? देखिए स्वाति, आगरा में जो रिकॉर्ड है गर्मी का 30 साल का टूट चुका है, और यहाँ पे आगरा 48 डिग्री टूरिज्म की नगरी है, पर्यटन नगरी है। ताजमहल आता है, आगरा किला आता है, फतेहपुर सीकरी आता है। यहाँ तो पर्यटक आ रहे हैं दूर दराज से, वो काफी बेहाल है। वो पेड़ की छांव ढूंढ रहे हैं। कुछ विजुअल्स आप लगातार देख रहे होंगे, जो बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर के पीछे उसने कूलर लगा दिए हैं और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये आपने पहले बार ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जहाँ कूलर ठंडक कर रहा है ट्रांसफार्मर को, ताकि जनता को राहत मिल सके। क्योंकि जिस प्रकार से लोड बढ़ा है, हर घर में लगभग 2 AC है। जिस प्रकार से लोड बढ़ रहा है लगातार, फ्रिज का, कूलर का, AC का, उससे तो बिजली विभाग उसकी आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। लगातार कटौती भी हो रही है, ये दिक्कतें फेस हो रही है। क्योंकि आगरा में लाइक प्राइवेट है, थोड़ी राहत है, लेकिन दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। ये पर्यटन नगरी है और समस्याएं बढ़ती जा रही है। लोगों की राहत के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे स्टिकर लगाया वाटर के, यानी कि पानी से छिड़काव किया जा रहा है। हरी चादर ऊपर लगाई है नगर निगम, नगर आयुक्त ने, ताकि जो लोग वहाँ पे रुक रहे हैं स्टॉपेज पे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, और जो हालात देखिए, पीछे देखिए, ये रोड है और पूरी सुनसान है। यानी कि वही लोग निकल रहे हैं घरों से जिन्हें बहुत जरूरत के बहुत काम है, वही लोग निकल रहे हैं। जहाँ पेड़ है वहां तो राहत है, लेकिन जहाँ पेड़ नहीं है वहां दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी स्वाति, बिल्कुल, क्योंकि आगरा पर्यटन नगरी माना जाता है और पर्यटन पर इस गर्मी से काफी बुरा असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी शोभित बता रहे थे। हमारे सहयोगी SS झा भी झांसी से जुड़ चुके हैं। SS झा, आपके पास आऊंगी। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में भी गर्मी का एक अलग ही अंदाज रहता है। गर्मी जब पड़ती है तो पूरे शवाब पर रहती है। झांसी का क्या हाल है? क्योंकि झांसी से आपने तमाम विजुअल्स भेजे, तमाम खबरें भी ऐसी भेजी, बहुत बेहाल है लोग। घंटों घंटों यहाँ पर बिजली विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्या हाल है, ज़रा बताइए। देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में भीषण गर्मी बढ़ रही है। बताया जा रहा है 132 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। आज झांसी के तापमान की बात करें तो आज ये 47 पार कर गया है। लेकिन इस गर्मी की वजह से तमाम लोग बेहाल है, परेशान है। लोग घरों में कैद है। पीछे देख रहे हैं सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों के अंदर हैं। लेकिन झांसी में तमाम सड़कें हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। तमाम लोग हैं जो घर से जो निकल रहे, जरूरी काम से निकल रहे, गमछा बांधे निकल रहे, तरल पदार्थ पीकर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झांसी में कोई भी प्याऊ नहीं लगाई गई है अभी तक। नगर निगम में जो वाटर ट्रीटमेंट वाले पानी के लगाया गया था, उसमें पानी गर्म पानी आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं लगाई गई। लेकिन कुछ समाज सेवी के वालों ने कहा कि हम प्याऊ लगाएंगे, तो यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट के कहना है कि आप वहाँ जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तमाम ऐसे समाज सेवी हैं, उन्होंने से जाके बात की कि भीषण गर्मी में हम लोगों को पानी देंगे, लेकिन पानी तो नहीं। उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पे कब्जा कर लेंगे। तमाम ऐसे देखा जाए। लेकिन गर्मी की बात करें तो झांसी में, पूरे बुंदेलखंड में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। जी
बिल्कुल। तो देखिए, समाज सेवा जो सेवी संस्थाएं हैं वो सामने आ रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम को जो पहल करनी चाहिए, आमतौर पर सर्दियों में देखने को मिलता है, वो इन भीषण गर्मियों में देखने को नहीं मिल रहा है। संदीप, अगर राजधानी की बात करें तो जैसा कि जिक्र कर रहे हैं हमारे सहयोगी झांसी से एस झा, क्या आपको इस तरह की कोई पहल दिखती है? क्या किसी ने अभी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया है? क्योंकि जू वगैरह भी यहाँ पर है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? प्याऊ वगैरह लगे हों या लोगों के लिए कुछ राहत हो? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्वाति, सभी को पता है कि देखिए पहली बात तो बड़े मंगल की भी देखिए शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ की देखिए अगर हम बात करते हैं परिवर्तन चौराहे के, वहाँ पर देखिए हमेशा ही जो प्याऊ की व्यवस्था है वो वहाँ पर रहती है। मीठा रखा रहता है, गुड़, जो कोई भी वहाँ पर जाए, वो चाहे रिक्शे वाला हो, आम आदमी हो, कार वाला हो, सभी लोग वहाँ पर गुड़ खाते हो और पानी पीते हो। और इस समय वहाँ पर देखिए भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें इंसान ही नहीं, इसमें आपने भी एक तस्वीर देखी होगी कि दर्जनों चमगादड़ जो हैं वो गर्मी के मारे देखिए उनकी मौत हो गई है। जानवर बेहाल हैं, मतलब कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, ये सब देखिए बेहाल हो चुके हैं। और लोगों ने अपील भी देखिए ये करी गई है सरकार की तरफ से भी कि अपने घर के बाहर पानी की जो व्यवस्था रखें, जो जानवर निकल रहे हैं कम से कम वो पानी पी सकें। छत पर पानी के लिए एक बर्तन रखा जाए, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, ये सब पानी जो पी पाए, क्योंकि देखिए लंबे सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया। और इस समय भी देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भीषण गर्मी, मतलब गर्मी का प्रकोप इतना है कि अगर कोई भी लगभग 2 घंटे अगर इस गर्मी में खड़ा रहेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। कई बार मेरे सामने खुद ये तस्वीर आई, जब मैं बाजार में निकला कवर करने के लिए तो वहां पर एक लड़की आई, उसने पानी मांगा, लेकिन जब तक पानी उसके हाथ में आता वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। उसके ऊपर पानी की छींटें डाली गई, उसको ठंडा पानी पिलाया गया। बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल है। अस्पतालों की देखिए अगर बात करी जाए तो गर्मी की वजह से कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अगर देखिए तस्वीर अगर आप देखिए सड़क की देख रही होंगी, हजरतगंज की ये सड़क है, सन्नाटा नजर आ रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपने सर को कवर किया है, किसी ने छाता। जी बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है संदीप, जैसा कि बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी वापस लौटेंगे शोभित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, संदीप बता रहे हैं कि सड़कों पर अमूमन जिस तरीके से चहलकदमी दिखाई देती थी 3 बजे के आसपास, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटन व्यवसाय पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर आगरा की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, और साथ ही साथ अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त मिल पा रही हैं? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें साथी, काटो पुना रहे काटो। देखिए साथी इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे प्याऊ की बात की जाए, अगर प्याऊ लगा है, डीएम का लगातार प्रयास है कि जनता को पानी मिले, क्योंकि काफी गर्मी है। क्योंकि आगरा पर्यटन नगरी है, इसलिए यहाँ का अधिकांश जो रोजगार है वो पर्यटन पर ही निर्भर करता है। और जब अत्यधिक गर्मी हो रही है तो यहाँ पे ऑफ सीजन हो गया है, टूरिस्ट काफी कम हो गया है, जो एक बड़ी समस्या है। बात की जाए अस्पतालों में इंतजाम की, तो जिला अस्पताल में डीएम के निर्देश के बाद एक कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया गया है, यानी कि जो मरीज हीट वेव के आ रहे हैं, जो लगातार गश आके गिर पड़ रहे हैं जमीन पे, बेहोश हो जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल रूम बनाया गया है जहाँ एसी लगे हैं, ओआरएस की घोल है, सभी सुविधाएं वहां दी जा रही हैं। प्रयास ये है किसी की भी जान ना जाए इस गर्मी से। जिस प्रकार ये आंकड़ा 150 के पार पहुंच रहा है प्रदेश में गर्मी से मौतों का, वो एक बड़ा चिंता का विषय है और अभी कोई राहत दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग से अभी कोई राहत की बात कहीं सामने नहीं आ रही है। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब देखिए मेरे ठीक पीछे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाड़ियां जरूर खड़ी है, लेकिन लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, रोडें खाली सी हैं। ये वो हालात है तो व्यस्त जगह कार्यालय है जहाँ दिन भर लोग चहलकदमी करते हैं, अपने व्यवसाय से आते हैं, अपने काम को लेकर आते हैं, लेकिन ये रोडें खाली पड़ी हैं। जिस प्रकार से लड़कियां जो जाती थी बाहर या टूरिस्ट जो जाते थे बाहर, वो बेचारे बेहोश हो जा रहे हैं गर्मी से, इतना ज्यादा परेशान है। उन्हें प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से रोडों पर ऊपर हरी जो छत्तर लगाई जा रही है ताकि जब स्टॉप पे आप ये शोभित पहली बार देखने को मिला है कि मतलब इतनी गर्मी ज्यादा है कि मतलब सड़कों पर भी अतिरिक्त शेडिंग की गई है, जिससे जो राहगीर वहां से गुजर रहे हैं, जो ट्रैफिक आमतौर पर लगता है, वो उन लोगों को उतना गर्मी का सामना ना करने पड़े। एस झा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। एस झा, गर्मी की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने बताया कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो लगातार इनिशिएटिव ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। वहां पर अगर अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए झांसी में जिस तरह गर्मी पड़ रही है, आसपास बुंदेलखंड में तमाम वैसी गर्मी पड़ती है,
लेकिन अब की बार में भीषण गर्मी पड़ी है। अस्पताल की बात करें, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सारे अस्पताल भरे पड़े हुए हैं। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है। तमाम लोग हैं जो जो वहां पर अस्पतालों में अपनी दवाएं कराएं। डॉक्टरों का सिर्फ एक ही कहना है कि जो लोग घर से निकले हैं, तौलिया बांध कर निकले और आम का पन्ना और तमाम ऐसी चीजें जो पी के निकले, जैसे जरूरी काम हो तो। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी निकलते हैं तो भीषण गर्मी के वजह से, भीषण तो तापमान जो चल रहा है 47 पार कर गया है, तो कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं। इस बीमार के चलते लोग अपने घरों में दवा लेकर लेटे हुए हैं। लेकिन अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, तमाम लोग बीमार पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और विद्युत व्यवस्था का क्या हाल है, क्योंकि आपने कुछ तस्वीरें भी वहां से भेजी थी जिसमें दिख रहा था लोग लाइट की वजह से बहुत परेशान हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही, लगभग 10-10 घंटे कटौती हो रही है, उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिजली कटौती भयंकर हो रही है। तो सबसे ज्यादा बिजली कटौती के परेशान तो लोग हैं। लेकिन पेयजल की व्यवस्था, जब बिजली नहीं है तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जो टैंकर जो आता है तो टैंकर तमाम लोग पहुंच जाते हैं, झपट्टा मार के पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी नहीं बच पाता है। लेकिन तमाम वार्ड हैं पानी नहीं है। बिजली की कटौती है। लोगों ने पहली बार झांसी में देखा गया है जहां पर कूलर लगाए हैं पावर, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से भी तमाम क्षेत्रों में कटौती हो रही है। जी बिल्कुल, झांसी की बात कर रहे हैं। झांसी बहुत गर्म है, उसके आसपास जो जिले हैं झांसी के आसपास, वहां पर भी गर्मी लगातार पूरा प्रचंड जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी एसएस झा वहां से जुड़े और वो बता रहे हैं कि कितना जो सितम है वो गर्मी ढा रही है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करें कि कैसे बचाव करें। समय समय पे फल के जूस लिए जा सकते हैं, नारियल पानी बचा सकता है इस गर्मी से, नींबू पानी जैसे तरल जो ठंडे पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, वो लिए जा सकते हैं। और कहा जाता है कि गर्मी और लू के दौरान ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आप ज़रूर बचें। अगर ज़रूरी काम हो बहुत, तभी अपने घरों से बाहर निकले और डिहाइड्रेट शरीर को बिल्कुल ना होने दें, यानी कि पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए गर्मी में, डॉक्टर्स मानते हैं। समय समय पर फलों के जूस ज़रूर लें, नारियल पानी इस भीषण गर्मी से आपका बचाव कर सकता है, नींबू पानी जैसे ठंडे तरल पदार्थों को लिया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर पहुँचाएंगे और इसके साथ साथ ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। और मेरे साथ मेरे सहयोगी एसएस झा जुड़ चुके हैं, बातचीत लगातार उनसे कर रहे हैं। एसएस झा, प्रदेश के तमाम शहरों का यही हाल है, झांसी के आसपास की अगर बात करें तो वहां को लेकर क्या टेम्परेचर है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 47 आज पार कर गया है तापमान। और तमाम जैसे गांव देहात की बात करें तो गांव के देहात में जैसे पेड़ पौधे हैं, वहाँ तमाम लोग हैं, बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह के झांसी के लोग जो परेशान हैं, वो बेहद परेशान है। बिजली कटौती हो रही है और गांव देहात के लोगों को आदत पड़ी है बिजली आए ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी पेड़ के नीचे, छाया के नीचे बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो छाया मिलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झांसी में सबसे बिजली का संकट तो छाया हुआ है, पानी का संकट छाया हुआ है। तमाम लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खत्म हो जाता है, तुरंत फिर जाते हैं। लेकिन पानी का संकट बहुत गहरा हुआ है। हमने आपसे फिर से बताएंगे, यहाँ पर पियाऊ की व्यवस्था झांसी में नहीं है। कुछ समाज सेवी हैं, उस समाज सेवी ने सिटी मजिस्ट्रेट से जाके मिला था, उन्होंने कहा था मैं हर चौराहे पे एक पियाऊ लगवा देंगे। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको जवाब दिया कि आप हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी लोग अपने लोगों को, गरीब लोगों को, आम जनता को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन किस तरीके की बात कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार सामाजिक संस्थाएं लगातार इनिशिएटिव उठा रही हैं, पहल कर रही हैं। और मेरे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि प्रयागराज का क्या हाल है? भीषण गर्मी है और आसपास के जो जिले हैं इस वक्त तप रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं गर्मी से जुड़ी हुई आप? देखिए, अगर हम गर्मी की बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में भी पारा 48 के पार चला गया है। और सुबह जैसे ही भास्कर भगवान के दर्शन होते हैं, उसके बाद से लगातार आसमान से आग बरसना शुरू हो जाती है। लोग बेहाल हैं, बहुत जरूरी काम होता है तभी अपनी घरों से निकलते हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़े होने के कारण गर्म हवाएं बढ़ रही हैं और उससे लोग गस खाकर सड़कों पर गिर भी रहे हैं। अगर हम बात करें तो इससे लगातार मौतें भी हो रही हैं, करीब 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं, जो हीट स्ट्रोक से मौत भी हो चुकी है।
अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात। तो जिस तरीके से यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस सब के बीच नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर बात करें तो किसी भी चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर कि राहगीर को अगर प्यास लगती है तो वो प्याऊ का उपयोग कर सके। तो इसके पहले भी हम देखे थे कि गर्मियों के दिनों में तमाम समाज सेवी संगठन हो या नगर निगम की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था हो जाती थी। आसपास जो राहगीर होते थे उनको गर्मी लगती थी तो वो अपना गला पानी से तर कर लेते थे। लेकिन ये इस बार उदासीनता नगर निगम की भी दिखाई दे रही है। और हम गर्मी की बात करें तो करीब 3 दशक का रिकॉर्ड जो है गर्मी ने तोड़ दिया है। लोग बेहाल हैं और इसी बीच जो बिजली कटौती है वो लगातार हो रही है, चूंकि ओवरलोड हो रहे हैं, कहीं तार फूक रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहा है और बिजली कटौती से लोग परेशान है। तो एक तरफ तेज टेम्परेचर और गर्म हवाएं, दूसरी तरफ बिजली का लगातार कट होना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के नगरवासियों पावर कट की जो समस्या है आप धीरेन्द्र बता रहे हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है जिले के लिए, और ऐसे में अब लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और हालांकि लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से लोग तरल पेय पदार्थों को पी रहे हैं। और आप देखिए रोड पर इस तरह की स्थितियां हैं कि आमतौर पर बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला है कि इस सड़क पर भी शेड्स पड़े हो ताकि भीषण गर्मी के ताप से लोगों को हल्की फुल्की राहत जरूर मिल सके। प्रदेश के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर इस वक्त 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। प्रयागराज में 47% टेम्परेचर, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया और झांसी में भी कुछ यही हाल है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। धीरेन्द्र, आप बता रहे हैं कि एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ विद्युत व्यवस्था वहां की बहुत खराब है, घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान रहते हैं। लोग किस तरीके से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर हम बात करें तो शहर में चूंकि प्रयागराज यूपी का आबादी का पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जिला है, ज्यादा आबादी के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिस तरीके से जैसे गर्मी आती है उसको लेकर तमाम जर्जर तारों को बदला जाना, ट्रांसफार्मर को बदला जाना या ओवरलोडिंग की समस्या जो कटिया मार या चोरी करने वाले लोग रहते हैं, लगातार बिजली विभाग इसका अभियान चलाकर और लगातार 12 महीने इस पर काम किया करता था। लेकिन जिस तरीके से इस बार गर्मी का सितम है और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसी बीच तारों में आग लग रही है, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और ओवरलोडिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि 1 घंटे अगर बिजली रहती है तो आधे घंटे बिजली कट हो जाती है, जिससे लोग परेशान और बेहाल हैं। सबसे ज्यादा बुरा हालत तो जो पुराने शहर है उसमें लोग रह रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ कंजेस्टेड कॉलोनियां हैं, वहां पर हवा जाने की भी सुविधा नहीं रहती। और जो बिजली से ही यहाँ का जनजीवन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर बिजली है तो पानी आपको मिलेगा, तो बिजली जाने से पूरा जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जा रही है। और यही वजह है कि गर्मी में लोग अब बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जी, और राजधानी दिल्ली से दीपक भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस भीषण गर्मी पर बातचीत करने के लिए। दीपक, ये बताइए कि देश की राजधानी का क्या हाल है, क्या एक्सपीरियंस है वहां पर लोगों के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पारा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में क्या हाल है, क्योंकि एक दिन जो जानकारी आई थी वहाँ पर टेम्परेचर 52 पहुँच गया था, उसके बाद बारिश हुई, हल्की राहत लोगों को मिली। अभी क्या हाल है, बताइए। आज की बात करें तो आज का भी जो तापमान है तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस बढ़कर आया है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इससे पहले भी हम देखे थे कि 2 दिन पहले दिल्ली का जो तापमान था वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जा पहुंचा था, 52 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान हो गया था, जिससे कि लोगों का जो जीवन है, जनजीवन है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में अस्त व्यस्त होता जा रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें बढ़ते तापमान की वजह से दिक्कतों की, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आगजनी का जो समस्या है वो लगातार सामने आ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटना में आती है जहाँ पे ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, तो कहीं पे एसी के जो एयर कंडीशन में आग लगने की वजह से बिल्डिंगों में आग लग रही है। तो लगातार बढ़ते टेम्परेचर से लोगों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। वहीं हम पानी की बात करें तो दिल्ली में इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं पानी से राहत मिलता है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने तक के पानी लोगों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लोगों को पीने तक की पानी की समस्या झेलनी पड़ी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की दोनों की ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस भीषण गर्मी में पानी का समस्या है, क्योंकि देखा जाए लगातार जो तापमान है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वही मौसम विभाग की बात करें तो
आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल 5 दिन तक लोगों को कोई जो गर्मी से किसी भी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो तापमान है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही देखा जा रहा है। इससे पहले भी 2 दिनों के तापमान हम देख चुके हैं किस तरह से दिल्ली का जो तापमान है वो कभी 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो कभी 52 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का तापमान पहुंच जाता है। वहीं आज की बात करें तो आज फिलहाल जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। 2 दिन की अपेक्षा आज का तापमान कम है, लेकिन 45 डिग्री तापमान में भी घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकल करके काम पे जाना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है लोगों के लिए। उससे भी ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए जो रेहड़ी पटरी पे दुकान लगा रहे हैं, जो ठेला रिक्शा चला रहे हैं, उनके लिए ये जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो गर्मियों में घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने व्यवसाय के लिए वो तरह की चीजें कर रहे हैं। और देखिए बचाव तमाम इससे जुड़े हुए हैं, एक तरफ गर्मी सितम ढा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर